काफ़ी सुंदर था। थोड़ी सी आपको मैंने क्लिप दिखाई होगी क्योंकि वहाँ पे वीडियो अलाउड नहीं था बनाना। तो ये कुछ ऐसा है अंदर का नज़ारा। ललिता शक्तिपीठ है, ये भी एक तरीके का ललिता देवी मंदिर। मेनली इन्हीं के ऊपर बना हुआ है पूरा नैमिषारण्य धाम। चौस लगे हुए हैं काफ़ी, जो चीज़ें हैं आपको। और ये एंट्री गेट और एग्जिट गेट है हम लोग का। से एंट्री है, वहाँ से एग्ज़िट था जो पहले मैंने बताया था। चलिए दिखाते हैं। फ़ोन अलाउ तो नहीं होगा वीडियो, फिर भी देखते हैं बाहर से अगर कुछ कैप्चर कर पाते हैं तो। किनारे किनारे कई सारे मंदिर लगे हैं, स्टॉल्स लगे हुए हैं। यहाँ से आप प्रसाद लेकर अंदर दिखाते हैं। ललिता देवी मंदिर, जो कि वहाँ कुंड में स्नान या फिर परिक्रमा करने के बाद से लोग यहाँ पर आते हैं, प्रसाद लेते हैं यहाँ से और एंट्री करते हैं और दिखाते हैं अंदर। अंदर कई सारी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। राम लक्ष्मण जी को हनुमान जी अपने कंधे पर ले गए थे, उन सब चीज़ों की बनी हुई है मूर्ति स्टोन से। तो चलिए दिखाते हैं अभी आगे चल के अंदर। और ये है हनुमानगढ़ी, जहाँ पर बाली लड़े थे। पहुँच गए हैं लगभग। और ये राधा कृष्ण दरबार है, जहाँ पे कथाएं होती रहती हैं। अभी चल के दिखाते हैं, अभी कथा भी हो रही है यहाँ पर। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे सीन है, काफ़ी अच्छा बना हुआ है। अभी चलते हैं हनुमानगढ़ी। ये सृष्टि के प्रथम स्त्री पुरुष स्वयंभू मनु की तपोस्थल है यहाँ पर। और इस साइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कथा चल रहा है अंदर। ये पुराना शास्त्रों का मंदिर है। वेद व्यास जी का यज्ञशाला। ये कुछ ऐसा सीन है यहाँ का। और ये गेट है व्यास गद्दी। और ये रहा वट वृक्ष। ये वट वृक्ष है यहाँ का, काफ़ी बड़ा है, पुराना भी है। अंदर चलते हैं, दिखाते हैं आपको व्यास गद्दी के अंदर। भागवत कथा चल रही है। सो चलिए अभी इसमें भी थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको कि कैसा जगह है। ये इधर से ही आपका रास्ता है और यहाँ से हनुमानगढ़ी का भी रास्ता उधर से ही है, रास्ते में ही पड़ता है। चलिए दिखाते हैं। कई सारे होटल्स भी अवेलेबल हैं जस्ट कुंड के पीछे ही रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे होटल भी प्रोवाइडेड है जस्ट सामने ही कुंड के। 100 पॉइंट की बात ये है, किसी अभी हम आपके घर में जाएं, ठीक है, आप हमको बिठाओ, ठीक है, हमसे अच्छी अच्छी बातें करो, मीठी मीठी बातें करो, बढ़िया कमरे में बिठाओ, बढ़िया सोफ़ा पड़ा हो, कूलर चल रहा हो, एसी चल रहा हो, हम बैठे हैं आराम से, ठीक है। और आप हमको पानी न पूछो, जलपान न कराओ, घूमते हम चले आए आपके घर से, तो बाहर निकल के क्या कहेंगे? गालियाँ देंगे, आशीर्वाद नहीं देंगे आप। सही बात। जब हमारा पेट भरा होगा तभी आत्मा से आशीर्वाद निकलेगा कि ये व्यक्ति बहुत बढ़िया है, चुपचाप बाहर निकले। ये स्नान का सही तरीका। हाँ, सही तरीका। चलिए, काफ़ी कुछ समझने में आया। अभी तक का तो हमें बताया 10 मिनट पहले आपने कहा हम पहली बार आए, तो हमने कहा चलो आप पहली बार, आपकी जिज्ञासा हमने देखी, मन के अंदर कुछ है समझने की, सोचने की, तो हमने कहा चलो आपको बता देते हैं। बाकी आदमी के पास इतना टाइम ही नहीं आजकल, आता है बस घूमा और फोटो खींची हो गए। हाँ सही बात, हर कोई यही करता है। तो हमको बेफालतू में बकने से क्या फायदा? कोई सुनने वाला नहीं तो हम सुनाने वाले नहीं हैं कि हम अपनी एनर्जी फालतू में वेस्ट करें और कोई समझे भी ना उस चीज़ को, इसका महत्व ही ना समझे। तो पहली बात तो स्नान ही नहीं करना चाहिए तीर्थ में। दरस परस और मज्जत पाना, हर पाप का अभेद पुराना। सिर्फ नीचे जाओ, आराम से उतर के मस्तक में जल लगाओ, आँखों में लगा लो, जल ऊपर छिड़क लो, 2 बूंद मुख में डालो। ये है तीर्थ का स्नान। और ये शरीर का मैल धोने से इसका कोई फल नहीं है। ये तो लोग देखा तो नहीं कर रहे हैं, स्विमिंग पूल समझ के उसको नहा रहे हैं, जल को गंदा कर रहे हैं, शरीर का मैल धो रहे हैं मल के। वो बहुत आते हैं इसमें साबुन लगाने लगते हैं। ये कोई फल नहीं है तीर्थ में स्नान करने का, ये कहीं लिखा ही नहीं है। ये तो कहीं लिखा ही नहीं है किसी वेद पुराण में कि तीर्थ में स्नान करना चाहिए। बहते हुए जल में गंगा गोमती में स्नान उसमें करना चाहिए।
तीर्थ में 10 परस लिखा है। साहब सिर्फ नवाजी है महाराज। राजन मथवानी 10 रुपया है। आप ताप के सब अपने अपने घर को चले जाते हैं वाराणसी में, और 15 दिन की वो परिक्रमा होती है 84। अच्छा, इसके अंदर कितनी शक्कर लगाते हैं सभी? शक्कर का कोई महत्व नहीं है, ये तो आदमी एक देखा पुण्य करने लगा है, बाकी जल मथने से कोई पुण्य नहीं है। अगर देखा जाए तो जल मथने से पुण्य हो जाए और पाप हो जाता है, आदमी समझ नहीं पाता। छोटी छोटी मछलियाँ हैं, अब जल मथने से जब जल गंदा हो जाता है तो मछलियाँ मर जाती हैं, वो पाप परिक्रमा करने वाले को जाता है, मगर आदमी समझता ही नहीं है। परिक्रमा करना चाहिए ऊपर से, कि सभी मंदिरों का दर्शन भी हो जाए और परिक्रमा भी हो जाए। अगर वो आदमी के पास जैसी सोच है, जैसी बुद्धि है, उतना ही काम करता है। कुछ लोग तो कहते हैं 10 बार लगाना चाहिए, कोई लोग बोलते हैं कोई 11 11 करते हैं, कोई 21 करते हैं, कोई 5 करते हैं, कोई 7 करता है, कोई 1 करता है, कोई 2 करता है। ये अपनी इच्छा के ऊपर है, बाकी जल मथने से कोई पुण्य नहीं है। अंदर से चक्कर का कोई प्रावधान नहीं है। मार्च के महीने में तो होली के पहले परिक्रमा वो शुरू होता है और होली के दिन लास्ट हो जाता है पूर्णिमा को। यथा शक्तिदान सारिता सिद्धर्थम श्री कृष्ण मस्तक में लगाए जय भगवान की अधर्म का मार्ग शीर्ष बोल रहा प्रपक्षो मोह सर्वे सूतम पौराणिकम कली। ये श्लोक यहीं का निकलता है। जरा आप सत्यनारायण की कथा सुनोगे घर पे कहीं भी पहला श्लोक यहीं का निकलता है। तो सत्यनारायण की कथा सबसे पहले 88,000 ऋषियों को भगवान सूत जी ने यही सुनाई, नैम शांति को। ये इसका महत्व है। ये मतलब ऐसी धरती है कि आप अगर एक गुना भी कि राजा मनु और शत्रुपा जो थे, उन्होंने 23,000 वर्ष एक पैर पे खड़े होकर नैमिषारण्य की धरती पे तपस्या की। यहाँ पे नैमिषारण्य की धरती पे तो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश विधि हरिहर तप देखी अपारा मनु समीप आए बहुबार। मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश बहुत बार आए कि मांगो आप क्या वरदान चाहते हो, आपकी कितनी तपस्या करने लगे। हम तो पहले से ही राजा हैं, हम क्या मांगे, सब कुछ है। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश बहुत बार आया कि मांग लो, तो उन्होंने कहा आप देना ही चाहते हो, मुझे आपके समान पुत्र चाहिए। अच्छा, आपके समान पुत्र चाहिए। भगवान जी का जन्म। हाँ, तो भगवान ने कह दिया तथास्तु। भगवान ने तथास्तु कह दिया, कहने लगे हमारे समान तो संसार में कोई है ही नहीं। कहने लगे हमने वरदान दे दिया, वरदान तो कभी झूठा होता नहीं। तब उन्होंने कहा जब आप राजा दशरथ हो गए और आप माता कौशल्या होंगी, तब हम आपने एक पुत्र मांगा है, हम 4 पुत्रों सहित अवतार लेंगे। वही राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म हुआ है अयोध्या में, और वरदान नैमिषारण्य की धरती। अच्छा, इसलिए आप 1 गुना यहाँ पुण्य करोगे 4 गुना का फल की प्राप्ति करोगे, और 1 गुना अगर पाप करोगे तो पाप भी 4 गुना करोगे। ये चीज़ लगा दीजिए। और वहीं पे 5 पांडव के लाए, 5 पांडव यहाँ पे पूरे सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे। व्यास जी ने यहाँ पे 4 वेद 6 7 पुराणों की रचना जब राम और लक्ष्मण को बलि देने के लिए आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर श्री हनुमानगढ़ी पांडव किला है। ये कुछ गेट है, यहाँ से एंट्री कर सकते हैं हम लोग। देख सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी बता रखा था, यहाँ पे 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, तो यहाँ पे ऋषि लोग भी हैं। पीछे बढ़े तो यहाँ पर काफ़ी सुंदर पेंटिंग्स बनी हुई है, देख सकते हैं। मैंने बताया था यहाँ पर कि ये मंदिर जो है नैमिष धाम, ये 200 साल पुराना है। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आपको ऐसी पुरानी देखने को मिल जाएंगी यहाँ पर। जैसे कि आप ये देख सकते हैं श्रीअंगी ऋषि है, तो ये जो नैमिष धाम है ये 28,000 ऋषियों की तपोभूमि भी नैमिष धाम को माना जाता है। तो ये तपोभूमि है ऋषियों की, जिसमें 88,000 ऋषि हैं कि तपोभूमि नैमिष धाम में माना जाता है। तो यहाँ पे आपको कई सारे ऐसे छोटे छोटे मंदिर मिल जाएंगे आपको यहाँ देखने के लिए, क्योंकि ये ऋषियों की तपोभूमि है। चलिए और थोड़ा सा विज़िट करते हैं और देखते हैं, यहाँ दिखाते हैं आपको भी क्या क्या है, नई नई चीज़ें यहाँ पर। ये नैमिष धाम 108 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। माना जाता है कि यहाँ पे अगर आपने स्नान करके माँ ललिता देवी के मंदिर में आपने पूजा की अगर, तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जितने भी आपने पाप किए हों वो सारे नष्ट हो जाते हैं, ऐसा मान्यता है।
क्योंकि माता सती जो थी उनके 108 टुकड़े किए थे विष्णु भगवान जी ने, उनमें से एक हृदय का पार्ट यहाँ पे सीतापुर नैमिषारण्य धाम में गिरा। तो इस चक्र में गिरा आकर, तो ये चक्र जो है नैमिष धाम के नाम से जाना जाता है और ये काफ़ी प्रसिद्ध है और 108 शक्तिपीठों में से एक है। तो यहाँ पर सभी लोग स्नान करने आते हैं और यहाँ पे सभी लोग पूजा करते हैं। और नवरात्रि में सबसे ज़्यादा यहाँ भीड़ होती है। नवरात्रि में काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पर, फिलहाल इस समय कोई है नहीं, इतनी भीड़ नहीं लगती है। जैसा कि देख सकते हैं इस कुंड में सभी लोग परिक्रमा कर रहे हैं। यहाँ पे मान्यता है यहाँ की, इसलिए सभी लोग यहाँ पर नहा धोने के बाद से यहाँ पे एक ललिता देवी मंदिर है, वहाँ पे जाते हैं लोग पूजा करने के लिए। यहाँ पर स्नान करने के बाद काफ़ी लोग हैं, अभी तो कम भीड़ है, अदरवाइज़ सुबह बहुत भीड़ रहती है क्योंकि सुबह सभी लोग स्नान करके फिर पूजा वूजा करने के लिए जाते हैं। और ये ऐसा कुंड है, यहाँ पे किनारे किनारे मंदिरें बने हुए हैं यहाँ पे ऐसे इस तरीके से। यहाँ पे भी एक छोटा सा मंदिर है, यहाँ पे लोग पूजा करते बैठते हैं, पूजा करते हैं। बरगद का पेड़ है, यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर काफ़ी हैं। और एंट्री करने के बाद से ही यहाँ देख सकते हैं श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर है। नैमिष धाम मैं आ चुका हूँ बट बहुत पहले आया था, अभी भी कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी हुई है। नैमिष धाम बहुत पुराना है, चलिए आगे देखते हैं। और भी यहाँ लोग आते हैं बहुत सारे, जैसे कोई स्पेशल ओकेज़न हुआ वैसे यहाँ पे पूजा करने के लिए आते हैं लोग, या फिर मुंडन हो गया या फिर शादी उदी होती है तो यहीं पे, इसलिए यहाँ लोग विज़िट करने आते हैं। ये रहा सामने कुछ ऐसा कुंड है, ये इस कुंड है। सुबह सभी लोग इस कुंड में नहाते हैं।